आप लोग किस शहर से हैं एक बार कमेंट में लिख दीजिए। जिस जिस शहर से हैं एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। जिस भी शहर से हैं आप, जिस शहर से आप जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट में जो है आप लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीता चौहान जी पुणे से हैं। महाराष्ट्र से विद्या जी जो है कोल्हापुर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी बिहार से हैं पंकज कुमार झा जी। छपरा बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या पाल जी जो है न्यूयॉर्क से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाजीपुर बिहार से हैं मनोज कुमार जी। कितने आदमी नोमोलॉजी को जानते हैं, नोमोलॉजी के बारे में कुछ भी जानते हैं? जैसा ऐसा नहीं कि आपको टोटल चीज आता ही हो, कुछ भी जानते हैं या कहीं से सीखे हुए हैं। पाइथन सीखे हैं, लोसोगिट सीखे हैं या चाल्डियन सीखे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी सीखे हैं, पाइथन, चाल्डियन, जो भी सीखे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या लोसोगिट सीखे हैं और नहीं सीखे हैं तो आप एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोसोगिट सीखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। लोसोगिट थोड़ा सा नॉलेज है सुधा शर्मा जी को। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर नोमोलॉजी देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम जो है नोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो आदमी नोमोलॉजी सीखे हैं और नहीं सीखे हैं उन सब के लिए आप अपना बहुमूल्य टाइम दे रहे हैं। और ये किसी भी आदमी पर किस प्रकार से काम करता है और इसे सीख कर जो है हम कैसे किसी भी जातक का लाइफ बदल सकते हैं या अपना लाइफ बदल सकते हैं। सबसे पहले जो है हम अपना लाइफ बदलेंगे, उसके बाद ही हम किसी भी व्यक्ति का लाइफ बदल पाएंगे। तो जब भी हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका एक डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नाम होगा वो सब आदमी के पास में ये डिटेल्स होगा। सब आदमी के पास में अपना डेट ऑफ बर्थ होगा और अपना नाम होगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो न्यूमरोलॉजी में इस प्रकार से कंसल्टेंसी नहीं कर सकते हैं, न किसी को बता सकते हैं कुछ। तो हमें सबसे पहले जो है ये पता करना पड़ेगा कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, और वो जो है ओरिजिनल होना चाहिए। सर्टिफिकेट वाली डेट ऑफ बर्थ की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो हम अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हमारा नाम जो है चितरंजन झा है। सब आदमी यहाँ पे जानते होंगे, जो नए हैं उनको भी बता देते हैं। कुछ आदमी नए होंगे, कुछ आदमी पुराने होंगे। तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल भी है, उस यूट्यूब चैनल पर करीबन जो है 6 लाख सब्सक्राइबर है। और हमने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री में अभी तक में 32 बुक्स लिखा है, जो कि घर संसार ऐप पर उपलब्ध है। और इसमें जो हम न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पूर्णतः न्यूमरोलॉजी के बारे में ही वेबिनार होगा। ना इसमें एस्ट्रोलॉजी है, ना इसमें वास्तु है, ना इसमें पामिस्ट्री है। सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में है। और न्यूमरोलॉजी में हमने करीबन जो है 8 बुक लिखा है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ आदमी जैसे कि आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पर जो है मुरारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, झा जी हैं, पाठक जी हैं। ये सब जो है अपने अपने क्षेत्र का मास्टर आदमी है। जैसे कि कोई आदमी जो है न्यूमरोलॉजी जानते हैं, कोई आदमी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बहुत से ब्रांच हैं उसको जानते हैं। तो ये अपने अपने क्षेत्र का जो है एक्सपर्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी अपना जो भी न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होता है या एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होता है, इनके भी चैनल्स यूट्यूब पे मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में हमारा जो है 7 संस्था है, और आउट ऑफ कंट्री में भी जो है हमारा 3 संस्था है। 2 अभी हम और कोशिश कर रहे हैं चालू करने के लिए। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो ये 7 है। पुणे में हमारा 2 जगह है, हैदराबाद में है, पटना में है, मुंबई में है और दिल्ली में। तो
ये क्यों बना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्यों बनाए हैं? ये हम आप लोगों की मदद के लिए बनाए हैं कि या आप भी अगर सीखते हैं तो किसी और आदमी का मदद कर सके, चाहे वो किसी भी प्रकार से मदद करे। और यहाँ पर हमने तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बात किया है। जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है ये काली सरंजी, इनकी ज़रूरत जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज में थोड़ा भी अगर आप ऊपर उठेंगे, थोड़ा भी अगर आप ऊपर उठेंगे, तो ये आपके ही घर के आदमी, आपके घर के पास के आदमी ही आपको नेगेटिव करना शुरू करेगा। वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। और हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। जो आदमी ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, ये भी हम ऑफलाइन क्लासेस करते हैं। उसके इन्फॉर्मेशंस आपको ग्रुप में आते रहेगा। ये 3 दिन का लाइव प्रोग्राम होता है, 2 दिन का लाइव प्रोग्राम होता है, 1 दिन का लाइव प्रोग्राम होता है। तो इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास में अपना-अपना डेट ऑफ बर्थ होगा, सब अपना-अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ 25/7/1990 है या 25/7/1975 है, तो आपका एक डेट ऑफ बर्थ होगा और हमारा नाम भी चितरंजन झा है और आपका भी एक नाम होगा। जैसे पंकज कुमार झा जी है, विद्या पाई जी हैं, अपना-अपना किसी व्यक्ति का जो है नाम होगा। अब ये नाम अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से सूटेबल नहीं होगा, तो ये आपको दिक्कत देगा। लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम वो दे सकता है। आपके नाम के हिसाब से अगर सिग्नेचर नहीं होगा और आपके पास में अगर ऑथोरिटी है, तो वो भी प्रॉब्लम देगा। अब इसको हमको समझना है कि ये प्रॉब्लम अगर हमें दे रहा है, तो किस प्रकार से दे रहा है। जैसे किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 8 तारीख का अगर जन्म हुआ है या 4 तारीख का जन्म हुआ, या ड्राइवर, कंडक्टर कुछ भी 8 नंबर है या 4 नंबर, तो क्या होगा? ऐसे आदमी का जल्दी भाग ही नहीं खुलता है। अब ये पूरा जो है ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहेंगे और भाग खुलने का क्या, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। आप अपना चार्ट लीजिए और आस-पास में कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, किसी के पास में जाइए। आपको उपाय बताएगा, आप उपाय कीजिए, भाग खुलना शुरू हो जाएगा। उसके 21 दिन, 25 दिन प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका भाग खुलना शुरू हो जाएगा। अब ये अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये अगर नहीं करते हैं, तो होगा यही कि आप ज़िंदगी भर स्ट्रगल में रहेंगे, लास्ट में पता चलेगा कि हमारे नसीब में ये चीज़ था ही नहीं। तो ये हमें पता लगाना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारे पास में अगर प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशंस हमें किस प्रकार से करना है। अब सॉल्यूशंस आप किसी भी प्रकार से भी कर सकते हैं, आप नाम चेंज करके कर सकते हैं या आपका जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बनेगा, जो आपका लोसो गिड बनेगा, उसमें अगर प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हम किसी भी व्यक्ति का सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2 ही चीज़ होगा। तो सबसे पहले जो है हम अपना ड्राइवर, कंडक्टर, डेट ऑफ बर्थ जब हम किसी व्यक्ति का लिखते हैं, तो सबसे पहले हम अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालेंगे। ड्राइवर, कंडक्टर नंबर यहाँ पर सब आदमी को निकालने के लिए इसमें भी आता होगा। अगर नहीं आता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1988। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। आपका अपना डेट ऑफ बर्थ होगा, कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप उठाकर ले सकते हैं। अब ड्राइवर नंबर जो होगा, जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है, जैसे कि हमारा ड्राइवर नंबर जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, तो 11 को 1 + 1 करेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा ड्राइवर नंबर जो हो गया वहाँ पे 2 हो गया। आपका भी ड्राइवर नंबर हो सकता है कुछ भी। अब कंडक्टर नंबर क्या होगा? कंडक्टर नंबर होगा जितना भी नंबर है, जैसे कि 1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8, इस सबको अगर जोड़ेंगे 2 डिजिट में हमारा नंबर निकलेगा। और जब 2 डिजिट में हमारा नंबर निकलता है, तो वहां पर निकलने के बाद उसको सिंगल डिजिट में करेंगे, तो वो हमारा कंडक्टर नंबर निकल जाएगा। निकालना बहुत ही इजी है। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है, कंडक्टर नंबर जो है टोटल डेट ऑफ बर्थ को जब जोड़ते हैं, तो वो आपका कंडक्टर नंबर निकल जाता है। तो ये हमारा ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शन यहाँ से 12 से 13%
करते हैं। अब आपका भी ड्राइवर कंडक्टर नंबर कुछ और हो सकता है। सब आदमी का अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकल चुका है? अगर निकल चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी अगर निकला है, ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर कुछ भी निकल सकता है। अगर निकला है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ड्राइवर नंबर कितना निकला है। अगर नहीं निकला है तो भी आप लिख सकते हैं। जैसे अभी सबसे पहले मोहन जी का ड्राइवर कंडक्टर कितना है मोहन जी आपका? दो दो ड्राइवर है, कंडक्टर 4 है। कंडक्टर नंबर 4 है। 4 ड्राइवर 2। गुड। सब आदमी अपना अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है निकाल लीजिए। गुड नहीं है सर। 5 7 7 5। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक ड्राइवर, किसी भी व्यक्ति के एक ड्राइवर कंडक्टर की हम बात अगर करते हैं तो यहाँ पर जो इनका निकला 2 और 4 निकला ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। 2 4 किनका किनका ड्राइवर कंडक्टर नंबर है? हाथ उठा लीजिए। 2 4 किनका किनका है? मोहन जी का है। दूसरा किनका है? 2 और 4। संग्रेश 2 और 4 किनका है? किनका किनका ड्राइवर कंडक्टर 2 और 4 है? मोहन जी आपका तो हो गया, और किन्हीं का? जिनका 2 और 4 है ड्राइवर कंडक्टर नंबर, वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिनका भी 2 और 4 है। 2 और 4 वाला कितने हैं? जो भी है 2 4 का आप ऊपर कर लीजिए। गुड। अब मोहन जी का देखिए, सब आदमी अपना अपना अपने पास में रखिए। देखिए क्या लाइफ में किस प्रकार से हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उषा जी का भी 8 में भी हाथ होगा। उषा जी आपका भी 2 4 है क्या? हाँ जी, मेरा 2 है। 2 और 4? नहीं, मेरा 2 वो है, ड्राइवर नंबर है 2। नहीं, 2 और 4 की हम बात कर रहे हैं। 2 और 4 किन्हीं का भी है। नहीं, 4 नहीं। तो ये हम किस प्रकार से हम किसी भी जातक का, देखिए यहाँ पे 2 और 4 का है। 2 और 4 का यहाँ पे देखिए जिनका मोहन जी का था। और हम सब आदमी को इसलिए बोलते हैं कैमरा ऑन करके रखिए। मोहन जी इस बताइए, ये 4 टॉपिक है, ये तो पढ़ाने का पीपीटी है, लेकिन 4 पॉइंट हाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितना हाँ, परसेंट आपसे मिल पा रहा है? बहुत परसेंट सर। सॉरी, बहुत बहुत मतलब 4 बहुत तकलीफ देता है। नहीं नहीं, ये कितना परसेंट आपसे, आपके लाइफ को आप जी रहे हैं, ये कितना हाँ, परसेंट मिल रहा है आपसे? मतलब एकदम निगेटिव नंबर है सर ये। पूरा गुड। लाइफ स्ट्रगल है। स्ट्रगल है। 2 4 और कोई आदमी है? 2 4 कोई आदमी और है? 2 4 अगर कोई आदमी है तो आप हाथ ऊपर कर लीजिए। हम ये सर प्रूव कर देंगे कि ये प्रॉब्लम देता है, लेकिन किस प्रकार से प्रॉब्लम देता है और इसको किस प्रकार से हमको, कोई भी प्रॉब्लम में फंसा है तो निकालना। पहले तो प्रॉब्लम समझिए कि प्रॉब्लम किस प्रकार से हमारे पास में है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका एज कितना हुआ मोहन जी? मेरा अभी 50 है सर। 50 50 है। 50। 50 एज है। अब देखिए 2 और 4 की अगर हम बात करते हैं तो 2 और 4 में देखिए ये आदमी सफल आदमी मिलेगा आपको, दिख रहा है ये? 2 और 4 का ड्राइवर कंडक्टर का है, दिख रहा है? एंड्रो जॉनसन। ये 2 और 4 का है, दिख रहा है?
है सर, है, ये लोग तो है। ये 2 और 4 का है, ये 2 और जी। 4 का है। जो अभी राष्ट्रपति हैं हमारे वो 2 और 4 के हैं। हाँ ये हाँ देखिए ये 2 और 4 का है, ये देखिए 2 और 4 का है, ठीक है। ये ओके देखिए सर। 2 और 4 का है। अजय देवगन भी है? अब आपके पास में प्रॉब्लम क्या हुआ है ये देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये 8 और 9, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 2 4 8 ये सब जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप में, ठीक है। और आपका नाम का स्पेलिंग बताइए, आपका नाम का स्पेलिंग जोड़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं 8 पे जरूर आएगा, तभी ये 100% ये जुटता है, मिलता है ये। आपका नाम एम क्या ओ है, टोटल स्पेलिंग बताइए। MOHAN। MOHAN। WAJE। दीजिएगा सॉफ्टवेयर का MOHAN और WAJE। पिताजी का ही बोलना है। नहीं नहीं नहीं, हेलो। जो आपका नाम है वो जो बोलिए। MOHAN KISAN। मैं लिख दूँ इसमें? लिख दूँ क्या सर इसमें? नहीं नहीं, लिख लिया हम। ये देखिए नाम का स्पेलिंग है क्या, नाम का स्पेलिंग दिख रहा है आपको। छोटा है थोड़ा। हाँ, एक मिनट, हाँ, अभी लिख रहा है। हाँ, बराबर, राइट राइट। ये। ये जोर कितना है, 3 + 5। 8 8, बराबर सर। पता चला कि अभी 50 साल एज हुआ, आपको ये बात कभी पता चला था। नहीं, नहीं चला था सर। सर आप, मैं एक पिछले बार आपके वेबिनार में एक बैठा था, तो मेरा मोबाइल नंबर देख के आप बोले थे कि आपका नंबर में 16 है, तो आपकी वाइफ को तकलीफ होगा। अब हुआ था। इसके बाद से मैं आया ही नहीं वापस। ये हुआ। मैं आपका बताता हूँ सच्ची बात। नहीं देखिए ये मेरा जो है मोबाइल ना, नंबर। ये जो है सीखने का है। कभी वेबिनार इसलिए हम करते हैं कि देखिए ये है कि हमारे पास में जो प्रॉब्लम है इसका हमको हाँ। सॉल्यूशन करना है। और जब तक हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक जो है हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। किसी कोई भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है ना। तो ये चीज जो है हमको समझना है कि प्रॉब्लम अगर किसी भी व्यक्ति का है तो ये किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आया कहां से है, ठीक है। और जब तक वो प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे नहीं तब तक हम किसी के बारे में सॉल्यूशंस भी नहीं दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ओके ये ओके। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जातक के बारे में कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है और कहां पे प्रॉब्लम है। ये तो सिर्फ हम ड्राइवर कंडक्टर के बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं। इसमें नाम का साउंड जो है HAN वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ। बात समझ रहे हैं। ओके सर, ओके। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ अभी हम बात किए कि किसी भी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ होता है अगर उससे नाम अगर सुटेबल नहीं है, इनिशियल है। हम फाइनल किया कि हम बात करेंगे चार्ट में किस नाम की जरूरत है। ऐसे ही हमको किसी को 5 की जरूरत है तो 5 पे नहीं लेकर जाना है। सब चार्ट को हम पर्सनलाइज करेंगे और आपको खुद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और खुद करके हम इसके बारे में समझ के हम किसी भी आदमी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कोई भी आदमी आए आप उसके प्रॉब्लम को लीजिए और उसके सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। पहला कोड नंबर जो है वो आप लोग लिख लीजिए 1। आप लोगों को 4 कोड नंबर मिलेगा, 4 कोड नंबर आप याद रखिएगा और वो 4 कोड नंबर जो है आप किस मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम कॉल कर लेंगे आपको। पहला कोड नंबर जो है 1 लिख लीजिएगा। ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर किस प्रकार। किसी और आदमी का अगर ड्राइवर कंडक्टर नंबर है तो बता दीजिए। कोई भी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर की अगर हम बात करता है तो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को आप पकड़ सकते हैं। और उस ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सब आदमी का निकल चुका है अगर ड्राइवर कंडक्टर, तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। सब आदमी ने अगर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लिया है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। अगर नहीं निकाले हैं तो एन लिख दीजिए।
सब आदमी, भरत जी ने निकाल लिया है, सीबी जी ने निकाल लिया, बहुत बहुत धन्यवाद निकालने के लिए। जयप्रकाश जी ने भी निकाल लिया है, बहुत बहुत। मनोज कुमार जी भी निकाले, सब आदमी ने ड्राइवर कंडक्टर नंबर लिया। अब हम लोसो गीट बनाना सब आदमी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि लोसो गीट जो है नहीं आता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा प्रोसेस के साथ में समझेंगे कि क्योंकि बहुत से आदमी जो है लोसो गीट सीखते हैं, नोमोलॉजी सीखते हैं, कहीं से भी सीख के आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही, कहीं से भी वो सीखते हैं। तो लोसो गीट सबसे पहले हम बनाने के लिए अगर सीखते हैं, तो लोसो गीट की अगर हम बात करते हैं, तो लोसो गीट जो है किस प्रकार से बनता है। लोसो गीट बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, ये एक चार्ट है, इसको बना लीजिए। ये एक चार्ट है, ये बना लीजिए। 492 ये एक, उसके बाद 357, उसके बाद 816, 492 357 816, ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये जो होता है ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति का चेंज नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जब ये हमारा फिक्स होता है तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमारा 11 यहाँ पे है, आपका हो सकता है 2 तारीख का जन्म हुआ हो सकता है आपका 6 तारीख का जन्म हुआ हो। जैसे जयप्रकाश जी का 6 तारीख का जन्म है, पंकज जी का जो है 5 तारीख का जन्म है, भरत जी का जो है 1 तारीख का जन्म है। तो वो एक के जगह पे जो है, यहाँ पे देखिए 1 है, तो ये जो खाली बॉक्स बनाए हैं उसमें 1 आप एक बार लिख देंगे। हमारा कितना था, 2 1 है, तो हम 2 बार 1 लिखेंगे। फिर जो है हमारा 5 आता है यहाँ पे, तो 5 का कॉलम कौन सा है, ये 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फिर से 1, तो 1 की जगह पे हम फिर से 1 लिख लेंगे। फिर हमारा 9 आता है, 9 जो है ये है, 9 के घर में हम एक बार 9 लिख देंगे, जिसका जो घर है हम उसमें लिखेंगे। उसके बाद 888 आता है, तो 888 8 के घर में 8 घर ये है, तो 8 के घर में हम 88 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर 2 नंबर था, तो हम 2 नंबर ड्राइवर लिख दिए, और कंडक्टर नंबर जो है 6 नंबर था, तो हम 6 नंबर जो है यहाँ पर लिख दिए। ये 2 और 6 हो गया, यानी कि ये हमारा लोसो गीट का चार्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये जो चार्ट आपको यस दिख सर। रहा है, ये लोसो गीट का चार्ट है, और आपके लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पे है। और हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो हम यहाँ से बता सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लोसो गिट भरने के लिए आप लोग सीख गए। अगर लोसो गिट भरने के लिए सीख गए हैं तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। लोसो गिट अगर सीख लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। निदा जी को आ गया है, मंडल जी को आ गया है, संतोष जी को आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको लोसो गीट के बारे में आ गया है, लोसो गीट भरने के लिए सब आदमी सीख गए हैं तो लिख लीजिए, और जिनको नहीं आया है वो एन लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी को आ चुका है लोसो गीट भरने के लिए। राजीव कुमार जी को नहीं आया, क्या नहीं आया राजीव कुमार जी, हाथ ऊपर कीजिए लोसो गीट भरने में। जिनको नहीं आया है आप हाथ ऊपर कर लीजिए। जिनको नहीं आया, क्योंकि देखिए ये सीखना बहुत जरूरी है, और ये सीखना इसलिए है कि आप अपने लाइफ को पहले चेंज कर सके, और उसके बाद हम किसी दूसरे आदमी के लाइफ पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि सब आदमी को आ चुका है। जिनको लोसो गिट भरने के लिए नहीं आया है आप हाथ हाथ ऊपर कर सकते हैं।
जिनको नहीं आया है आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। गुड। हाँ राजीव कुमार जी बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है? कुमार राजीव जी, माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन करो। हेलो जी सर, नमस्कार। कर रहे हैं लोसो की सर, हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार फिर से बता देंगे। फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी है। देखिए हमारा ये डेट ऑफ बर्थ है, जी। यहाँ पे जो है ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। पैड क्या मानो ना डेट ऑफ जी। बर्थ है? 19/11/1917। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वहां पर ड्राइवर नंबर, जिस तारीख में आपका जन्म हुआ होगा वो आपका ड्राइवर नंबर हो जाएगा। तो एक जी जी। एक 19 तारीख का था, तो 1 + 9 किए तो हमारा वही। 10 हुआ। 10 का हमारा 1 निकला, तो हमारा ड्राइवर नंबर 1 हो गया। और ये कंडक्टर नंबर के लिए हम सबको जोड़े हैं, 1 + 9 + 1 + 1 + 1 + 9 + 1 + 7, ये जितना भी नंबर है इस सबको हम जोड़े हैं। जी जोड़ने के जी बाद जो हमारा आया है ये हमारा 3 कंडक्टर नंबर आ गया है, ठीक है। जी अब जी ड्राइवर नंबर जो है 1 हो गया, कंडक्टर नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम जी ये बक्सा एक बना लिए हैं जिसमें 492 लिख दिए हैं, 357 लिख दिए हैं, 816 लिख दिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक के जगह, जैसे कि 19 तारीख का जन्म है हमारा, तो एक का यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार एक लिखेंगे। 9 के जगह पे, यहाँ पे 9 है तो 9 के जगह में एक बार 9 लिखेंगे। फिर हमारे पास में 3 गो 1 लगातार है, तो 1 के घर में हम 3 गो 1 लिखेंगे। फिर जो है हमारा फिर 9 है, तो 9 के घर में एक 9 और लिख देंगे। फिर 1 था, तो हम 1 के घर में एक बार 1 लिखेंगे। फिर 7, तो 7 का घर हमारा यहाँ पे था, तो हम 7 एक बार लिखेंगे। और फिर ड्राइवर नंबर 1 फिर था, तो ड्राइवर नंबर भी हमने फिर 1 लिखा है। कंडक्टर नंबर 3 था, तो हम कंडक्टर नंबर यहाँ पे हम 3 लिख दिए हैं। तो ये हमारा लोसो गीट का चार्ट बन के रेडी हो गया। बात समझे क्या? जी तो अब बन जाएगा आपका। जी गुड। इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति का लोसो गीट का चार्ट बना सकते हैं। जी। अब इस चार्ट में कौन कौन सा नंबर मिसिंग है, कोई आदमी बता सकते हैं चार्ट में कौन कौन सा नंबर मिसिंग है? अरे कौन कौन सा नंबर मिसिंग है? हेलो। जी हाँ सर, मेरा मिसिंग है, 4 मिसिंग है और हम 3 इस चार्ट मिसिंग की है। बात कर रहे हैं और सर, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। इस चार्ट में कितना करिए, जब ये चार्ट को समझ जाएंगे तो आप अपने चार्ट को ऑलरेडी समझ जाएंगे। जी इस चार्ट में विद्या पाई जी बोल रहे हैं, पंकज कुमार झा जी बोल 2 4 5 6 8 मिसिंग है, 2 4 5 8 6 मिसिंग है। और कौन सा मिसिंग है? संजीव कुमार जी बोल रहे हैं, कमलेंद्र जी बोल रहे हैं 2 4 8 6 मिसिंग है। सर, सर मेरा 4 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है और 8 मिसिंग है। ओके। अब कोई आदमी ये बता सकते हैं इस पे जो मिसिंग नंबर है ये हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है? कोई भी आदमी बता सकते हैं जो ये नंबर मिसिंग है? कोई भी नोमोलॉजी अगर सीखे हैं या सीख रहे होंगे कहीं से, या एक्सपर्ट है, तो बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, कोई आदमी बता सकते हैं? इसमें कोई आदमी बता सकते हैं किस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी? कोई आदमी बता सकते हैं? गुड। बात करने में प्रॉब्लम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी और
और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? नो। पहला नाम जो है ये धर्मेश माथुर करके कोई आदमी है, धर्मेश माथुर जी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जिनका कैमरा ऑन है, धर्मेश माथुर जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कमेंट में लिख दीजिएगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा और उपाध्याय जी और कहाँ में प्रॉब्लम आएगा? स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा, मूड स्विंग का प्रॉब्लम आएगा, इमोशंस का प्रॉब्लम आएगा, मनी और पावर का। गुड। शिखा बंसल जी बताइए। अब देखिए, सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति का जब हम चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं जैसे कि 4, 5, 6 और इस पे चार्ट में नहीं है। जब 4 और 5, 6 अगर नहीं होता है तो ये मत समझिएगा कि उसके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, या 5 नंबर नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इस प्रकार की कंडीशंस नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जब चार्ट आप देखते हैं तो उसमें एक ना एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो किसी भी व्यक्ति में बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। कोई न कोई एक नंबर जरूर होगा। हो सकता है हमारे में 5 नंबर पावरफुल हो सकता है 3 नंबर पावरफुल हो, लेकिन उस पावरफुल नंबर को आपको पहचानना पड़ेगा। अगर वो पहचान गए तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बता सकते हैं, अगर वो नंबर उसके सपोर्ट में है तो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस चार्ट के बारे में, तो यहां पर देखिए 3 जो है सिंगल बार है पड़ा हुआ, और 4, 5 नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के चार्ट में 3 सिंगल बार हो और 4 और 5 नहीं हो, तो वो जातक के पास में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे गुरु दिग्बली होगा। वहां पे गुरु जो होगा वो दिग्बली होगा। गुरु के पास में इतना पावर है कि आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लेकर दे सकता है, और जो भी लाइफ में देगा वो आपको गुरु दे सकता है। जो भी चाहते हैं वो गुरु दे सकता है। हो सकता है आपके चार्ट में जो है 5 नंबर हो सकता है, आप किसी के चार्ट में 6 नंबर हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई नंबर जरूर होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 3 दिग्बली के बारे में। 3 दिग्बली कब होता है? अगर किसी भी व्यक्ति का 4 और 5 अगर जातक के चार्ट में नहीं हो और 3 सिंगल बार हो, तो वहां पर जो है गुरु दिग्बली कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया? गुरु दिग्बली कब कहलाता है? जब आपके चार्ट में 4 और 5 नहीं हो, तो वहां पे गुरु दिग्बली कहलाता है। अगर ये समझ में आ गया तो कमेंट में वाई लिख सकते हैं। गुरु दिग्बली की फॉर्मूला, अगर आपके चार्ट में 4 और 5 नहीं हो, गुरु के पास में इतना पावर है, लेकिन गुरु वहां पे सिंगल बार होना चाहिए, डबल बार नहीं होना चाहिए। श्वेता जी को समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा जी को आ गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे जो है 4, 5, 6 आदमी जो बोलते हैं 4, 5, 6 नहीं होता है तो आदमी के लाइफ में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, पैसे नहीं होते हैं, किस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की स्थिति आती है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको एज प्रत्यक्ष यहाँ पे दिया हुआ है कि इनके चार्ट में
4 और 5 जो है और 6 भी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ 4 और 5 के बारे में बात किए हैं कि 4 और 5 अगर आपके चार्ट में नहीं है तो ये गुरु दिग्बली कहलाएगा। और एक ही चार्ट नहीं, यहाँ पे देखिए दूसरा भी चार्ट है, यहाँ पे 4 और 5 है क्या? 4 भी नहीं है और 5 भी नहीं है और 3 सिंगल बार है। टिम कॉक जी का चार्ट है ये। दूसरा यहाँ पे देखिए राहुल बजाज की चार्ट है, 4 और 5 नहीं है और 3 एक बार है। इसके आगे आते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 4 और 5 चार्ट में नहीं है और 3 एक बार है। इसके आगे अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो ये चीज क्या समझे कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके चार्ट में जो है कोई नंबर है तभी आपके पास में जो है रुपया धन संपत्ति, एक ही नंबर अगर अच्छी स्थिति में आ गया। यहाँ पे हम गुरु के बात में बात किए, एक भी नंबर हो सकता है आपका दिग्बली, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई भी नंबर दिग्बली हो सकता है। यहां तक अगर गुरु के दिग्बली के बारे में सब आदमी को समझ में आ गया है तो वाई लिख सकते हैं, और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता सकते हैं। ये समझ में आ गया? अगर किन्हीं आदमी को समझ में नहीं आया तो वो बता सकते हैं गुरु दिग्बली के बारे में। किन्हीं आदमी को गुरु की दिग्बली के बारे में समझ नहीं आया तो बता सकते हैं। गिरी जी को समझ में आ गया, नहीं आया तो एन लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं गुरु दिग्बली के बारे में। आ गया सर। गुड। चलिए, सब आदमी को समझ में आ गया है? नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया? जैसे दिग्बली कैसे क्या होगा सर, एक बार और बता क्या? देंगे? जिनके समझ में नहीं आया हाथ ऊपर कर सकते हैं। दूसरा कोड जो है आप लिख लीजिए 9। दूसरा कोड 9 लिख लीजिए। गुड, यानी कि सब आदमी को समझ में आ रहा है। तो ये हमारा एक गुरु की दिग्बली के बारे में बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति में 3 अगर सिंगल बार है और 4 और 5 अगर जातक के चार्ट में नहीं भी है तब पर भी वहां पे गुरु के पास में इतना पावर है कि लाइफ में सब कुछ लेकर दे सकता है। गुरु में इतना पावर है। अब जब हम बात करते हैं लोसो गीट के बारे में, लोसो गीट के बाद आता है हमारा नाम। और आपके लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशंस आपके लोसो गीट के चार्ट में। कोई भी प्रॉब्लम जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। आपके लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स को जो है आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम एक लिख सकते हैं कमेंट में। जॉब, मनी इश्यूज, 2021 से काम पे नहीं है, ओके। अपॉर्चुनिटी होल्ड, कोई भी एक टॉपिक जो है रिलेशनशिप। हाँ रजनी अरोड़ा जी, क्या सवाल है आपका?
सर जैसे अभी आपने बताया तो 4-5 मेरे चार्ट में मिसिंग है, लेकिन क्या डबल बोले? 3 है। 4 और 5 मिसिंग है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं ये कह रही हूँ मेरा 4 और 5 मिसिंग है, लेकिन चार्ट में डबल 3 है। हाँ, तो ये एजुकेशन के लिए अच्छा करेगा, ऐसा नहीं समझिए गुरु वहां पे दिग्बली होगा, सिंगल बार ही दिगुरु होना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या इसका क्या प्रिडिक्शन होगी, क्या क्या बताए? क्या इफेक्ट रहेगा इसका, क्या प्रिडिक्शन होगी फिर अगर डबल 3 होता है तो? नहीं नहीं, वो हम सिर्फ गुरु के दिग्बली के बारे में हम बताए मैम। जी। कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई भी प्रॉब्लम, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हैं। गुड। चाइल्ड, मनी, मैरिज। अब देखिए लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है ना, जैसे हम एक मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो मैरिज रिलेटेड जैसे कि इश्यूज में आता है मैरिज, लेकिन मैरिज की अगर हम बात करेंगे ना तो देखिए मैरिज रिलेटेड क्वेश्चंस जो है यहाँ पे इतना ही क्वेश्चंस आएगा मैरिज रिलेटेड, इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं आएगा। मैरिज की अगर हम बात करेंगे तो इतना ही सवाल आएगा, इससे के अलावा कोई भी सवाल नहीं आएगा मैरिज में, ये ध्यान में रखिएगा। मैरिज में कि मैरिज टाइमिंग, मैरिज कब होगी, आपकी शादी क्यों टूट जाती है, शादी क्यों नहीं हो पा रहा है, रिश्ते आते हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है, सही रिश्ता मिल नहीं रहा है, डाइवोर्स केस कब तक चलेगा, शादी नहीं होने का मुख्य कारण क्या है, ये टोटल चीज जो है आपके लोसो गिड के चार्ट में ही समाया हुआ है। बस इसको आपको समझना है और किसी भी व्यक्ति का हम प्रेडिक्शंस इजी वे में यहीं से कर सकते हैं, इसके आगे जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। जो भी चार्ट जैसे कि लोसो गिड का चार्ट आपके पास में है, यहीं से हम किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि हमारे शादी में डिले किस प्रकार और क्यों हुआ है, यहां से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शादी करने का किसी का मन ही नहीं करता है तो उसका चार्ट किस प्रकार का दिखेगा, ये यहाँ पे आपको मिल सकता है। घर कब मिलेगा तो घर के लिए भी अलग है। जब हम घर की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक, लाइफ के कोई भी टॉपिक को लीजिए, ये टोटल का टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है। लाइफ का कोई भी टॉपिक लीजिए, ये यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ मिलेगा। कार का लेते हैं कार का, घर का लेते हैं घर का, जो भी टॉपिक है टोटल का टोटल टॉपिक आपको मिलेगा और सब का सब जो है आपके लोसो गिड के चार्ट में ही है। सिर्फ आपको समझना है कि हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है और किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। गुड, सुबोध जी को आ गया समझ में, कुमार राजीव जी को आ गया, श्वेता जी को आ गया, शिखा जी को आ गया, अर्पित जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या पाई जी को आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लोसो गिड का चार्ट, आपका चार्लियन का चार्ट या आपका पाइथन का चार्ट यही बता देगा आपको। अब आता है नाम। हमारा नाम है, हमारा नाम जो है हो सकता है सी से है, हो सकता है किसी का नाम बी से होगा, किसी का होगा डी से, किसी का एन से हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम जी से है तो आप अपने बारे में कमेंट में लिख सकते हैं कि ये कितना % आपके नाम से
क्योंकि आपका जो नेचर है वही चीज यहाँ पे हमने लिखा है कि जी वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। आपका जो नेचर है उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है सिर्फ कि जी वाले व्यक्ति जो है किस प्रकार हो सकते हैं, उनके बारे में आप पढ़ लीजिए। आपका नाम अगर जी से शुरू है तो प्रभा कुमार, जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो जो है आपको पामेस्ट्री से देख सकते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ से मत देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी से यहाँ पे जिनका भी नाम है आप अपने नाम को मिला सकते हैं कि ये कितना % मिल पा रहा है। जी से किसी व्यक्ति का नाम है तो के कुमकुम जी आप अपना देख लीजिए, के से अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो गुड। अच्छा, कितने आदमी का नाम ए से शुरू है? हाथ ऊपर कर लीजिए, कितने आदमी का नाम ए से शुरू है? नाम का पहला अक्षर ए से कितने व्यक्ति का नाम शुरू है? गुड। अभी देखिए हम ए नाम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ए नाम, ये देखिए ए नाम से बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आप बता सकते हैं कितना % मिल पा रहा है आपके नाम से? 10%, 20%, 50%, 100%, 90%? जिनका भी नाम ए से शुरू है बता सकते हैं कितना % मिल पा रहा है? 100% सर। जिनका भी नाम ए से शुरू है। ये हम बोले से फिलहाल सर आप ये नहीं कराया था, हम कराने जा रहे थे ऐसा बोली बोल हमारे हम लोग खड़ा होकर देखे सब लेडी जो बोला ट्रक लग गया दुख आ गया, अभी छोड़ दिया। जिनका भी नाम ए से शुरू है लेके जाओ स्कूल का तरह तो गिरा दिया। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कितना % मिल पा रहा है। अर्पित जी कितना % मिला आपका? 80% सर। ओके। अंशु जी का भी 90% मिला है। जिनका भी ए से नाम है आप पता लगा सकते हैं, आपके भी नाम पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एम से नाम जिनका भी है अपने बारे में आप पता कर सकते हैं ये कितना % मिल पा रहा है। एम से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो ये कितना % आपके नाम से कनेक्ट हो पा रहा है, ये एक बार बता दीजिए। जिनका भी नाम एम से शुरू है। पीपीटी देखिए ये सब तो खैर ऐप पे भी उपलब्ध है, घर संसार ऐप पे भी उपलब्ध है। अदरवाइज जिस भी ग्रुप में है हम उस ग्रुप में आपको भेजने का कोशिश कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे पी के बारे में लिखा हुआ है। पी का जिनका नाम है पी से शुरू, वो अपने बारे में पता कर सकते हैं ये कितना % मिल पा रहा है। 100% सही है सर। ओके, ये तो कैरेक्टर है हमारा। धन्यवाद। ये हर आदमी के बारे में, क्योंकि शुरुआती जो लेटर है वो बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है और यहां से हम किसी भी व्यक्ति का जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो 3% करते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर से जो है
12% करते हैं और यहाँ से जो प्रिडिक्शन करते हैं वो 3% करते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आता है पी से, तो आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में पता कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देव का सोडा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तीसरा नंबर लिख लीजिए 7। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये नाम का पहला अक्षर से हम किसी भी जातक के हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि नाम में कुछ निगेटिव पॉइंट होता है, कुछ निगेटिव साउंड होते हैं, कुछ पॉजिटिव साउंड होता है, जैसे कि डीवाई का साउंड, एनआई का साउंड, ये सब आपको स्ट्रगल में ही रखेगा। एचएन का साउंड, एएन का साउंड आपको फेम दे सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका सिग्नेचर किस प्रकार का है। आरएटी का साउंड आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा, जैसे आरएटी रतन टाटा, विराट आरएटी का साउंड, ये आपको बहुत ही ऊपर लेकर जा सकता है। तो साउंड का भी उतना ही वैल्यू होता है जितना आपके नंबर का जोड़ का होता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का जोड़ या आपका जो नाम है, नाम जो सर्टिफिकेट में लिया हुआ है, वो सर्टिफिकेट के नाम का जोड़ जितना आता है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में। अब आप जो नाम लिखे हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं, उसी से किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर कनेक्ट होता है। जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर में अगर 12 है, अगर 13 है, 14 है, 19 है, तो ये हमारे मोबाइल नंबर में किस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये आप अपने मोबाइल नंबर से ही पता कर सकते हैं। और लाइफ का 60% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, 50 से 60% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। और ये कस्टमाइज मोबाइल नंबर किसी भी व्यक्ति का आपको बनाना पड़ेगा, आप खुद बना सकते हैं इसको। कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते मोबाइल नंबर के द्वारा या न्यूमरोलॉजी के द्वारा, जैसे कि अगर चार्ट में इस प्रकार के इश्यूज अगर किसी भी व्यक्ति को आ जाता है, तो हम ये न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में न्यूमरोलॉजी देख के हम किसी व्यक्ति का पता कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे कि इसका सॉल्यूशंस करना कि हम न्यूमरोलॉजिकल उपाय कर लेते हैं और इससे सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशंस नहीं होता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं उनके मोबाइल नंबर, जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर क्या बताता है उनके बारे में। जैसे मोबाइल नंबर का जोड़ होता है, उसके बीच का नंबर होता है। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर का जोड़ 80 नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। फिर उसके बाद होता है कि हर जो लोसोगिड का चार्ट बनाए हैं उसके हिसाब से कस्टमाइज मोबाइल नंबर आपको मिलेगा, अगर वो नहीं है तो वो दिक्कत दे सकता है। जैसे कि कुछ नंबर्स की बात कर रहे हैं, जैसे 13 नंबर, 16 नंबर, 14 नंबर, 42 नंबर, 24 नंबर, इसमें कुछ नंबर्स हैं जो कि हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कुछ नंबर जो है हमें बहुत ज्यादा निगेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या पॉजिटिव प्रॉब्लम देता है। तो सब आदमी के पास में अपना अपना मोबाइल नंबर होगा, ऐसे कोई आदमी है जिनके पास में मोबाइल नंबर नहीं है?
गुड। ये देखिए इसमें कुछ निगेटिव हमने पॉइंट लिखा है, ये निगेटिव मोबाइल नंबर है, ये निगेटिव मोबाइल नंबर है किसी भी व्यक्ति का। और ये किस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करता है नहीं करता है, ये बात की बात है। जैसे उसमें आप में राहु की स्थिति किस प्रकार का है, मंगल की स्थिति किस प्रकार का है, सूर्य का रिपीटेशन कितने बार है। जैसे किसी भी मोबाइल नंबर में जो है अगर हम बात करते हैं कि 14 नंबर है या 41 नंबर है, तो इस प्रकार के इश्यूज होगा। अगर होगा तो हम उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करेंगे। जब तक हम उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, कोई भी आदमी अगर प्रॉब्लम में फंस गया है तो हम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस के लिए आपको मोबाइल नंबर भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगा और आपको मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। अगर करने के लिए रेडी हैं तो सॉल्यूशंस आप खुद कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति के लिए कस्टमाइज मोबाइल नंबर आप उसके लोसो गिट के चार्ट से देखकर बना सकते हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर में, किसी भी मोबाइल नंबर में जो है 16 अगर आता है, अगर 16 आ गया मोबाइल नंबर, तो ये देखिए 16 नंबर में इस प्रकार की प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा किसी भी व्यक्ति में कि 1 नंबर का रिपीटेशन कितना बार है आपके चार्ट में, 6 नंबर का रिपीटेशन कितने बार है, या आपके चार्ट में वो नंबर है ही नहीं। ये आपके चार्ट पर डिपेंड करने वाला है। किनका 16 नंबर मोबाइल नंबर में है या 61 मोबाइल नंबर में बता सकते हैं? चौदह नंबर या 16 नंबर किनके मोबाइल नंबर में है? उसकी लड़ाई होती, मम्मी पापा लड़ते थे तो वो लड़का दिन में दुख के सो। मेरे है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मेरे 48 है, सर कोई दिक्कत 16। नहीं ना? 48 आता है। 48 में प्रियंका जी ये ग्रहण दोष लगाएगा ये, प्रियंका कुमारी जी। और 48 के बारे में हम अभी बात करेंगे कि वो नंबर्स लेकर देता है कि नहीं देता है। 48 में जो है अगर 14 अगर आ गया है, 8 के पहले अगर 14 आ गया है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप समझे क्या? तो अगर किसी भी व्यक्ति का 16 है 14 है तो बता सकते हैं कि ये कितना % आपके चार्ट से मिल पा रहा है। मेरा है, कितना है? मेरा भी है सर। कितना है? 14 14 है 8 से पहले, और 41 भी है उसके आगे। Okay. क्या ये जो यहाँ पे जो पीपीटी में लिखा हुआ है ये मिल पा रहा है क्या आपके लाइफ में जो घटनाएं घटित हो रही है? हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। पंकज कुमार जी उसको चेंज करने की जरूरत है, आप टेंशन मत लीजिए, आपका चेंज करेंगे। 48 में बोले 14, इसमें 14 नहीं है मेरे में। इसमें 14 नहीं सर, 14 है मेरे। नहीं 8 के पहले अगर 14 है तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करेगा। 48 मेरा की नहीं बात है। नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं अभी 16 और 14 की। 14 है मेरा सर, 8 से 14 के पहले 8 है। ओके जय हे राम। मोहन जी आपके मोबाइल नंबर में है क्या 14? जिनके मोबाइल नंबर में 14 16 है वही बात कीजिए। जी हाँ मेरे है 16 सर। ऐसा 16 नंबर जो पढ़ा वो हमने यहाँ 100% पे किया वो चीज मिल रहा है क्या? सिर्फ हम 2 ही डिजिट की 100% बात 100%। कर रहे हैं, ज्यादा के डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। हाँ सर 16 नंबर का एकदम सही है, मैं पढ़ा आपने जो भेजा था वो। पत्नी की स्वास्थ्य में तकलीफ है, खर्चा का आमदनी अट नहीं भी पाया खर्चा, ये सही है। अभी कोई बात कर रहे थे 2441 की, वो नहीं। या किसी भी व्यक्ति का 5वां स्थान अगर मोबाइल नंबर का 0 अगर होता है तो 5वां स्थान अगर 0 होता है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कि शुरू से अगर हम गिनती करते हैं तो 5वां स्थान अगर 0 है वो भी दिक्कत देगा।
अगर लास्ट में 0 है वो भी दिक्कत देगा। तो इस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है? इस दिक्कत का सॉल्यूशन है आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। आप अपने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से ऐसा मोबाइल नंबर रख सकते हैं जो कि हमें पूरे लाइफ में प्रॉब्लम कभी करे ही नहीं। कुछ मोबाइल नंबर जैसे कि हमारे पास में कुछ मोबाइल नंबर है जो कि बच्चे रिलेटेड इश्यूज देता है। मोबाइल नंबर हमारे पास में है, बच्चे हैं, हमारा एज है 50-60 साल, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस इस प्रकार का होता है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और पंचम स्थान में किसी भी आदमी का 0 है, लास्ट में किसी भी आदमी का 0 है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका ग्रोथ होगा ही नहीं। किन्हीं का पंचम स्थान में 0 है तो आप बता सकते हैं। जैसे संजीव कुमार जी के पंचम स्थान में, संजीव कुमार जी आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। जिनके पास में कोई सवाल है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिनके हाथ में कोई भी सवाल है, जिनके पास में, वो हाथ ऊपर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। गुड। देवुंदी जी बोलिए। देवुंदी जी बोलिए, बंद कर लीजिए टीवी। सर ये कह रहे थे कि जो 5वां स्थान 0 से है, मतलब फर्स्ट से कि लास्ट से, किधर से 5वां स्थान? फर्स्ट से सर, फर्स्ट से। वो मतलब लास्ट से जैसे भी 5वां स्थान देखिएगा तो वो 0 होगा, वही होगा। जैसे जैसे मेरा 7800 है तो 7 से शुरू करना है कि जहां से खत्म हो रहा है 71 वहां से? नहीं, 7 से शुरू करना है। अच्छा, यहाँ से स्टार्टिंग 5वां का स्थान। कोड जो है विद्या पाई जी नहीं लेना है। जी जी। हाँ पंकज जी बोलिए। पर मेरे नंबर में 94,310, तो 5वें स्थान में 0 है। जी। एंड लास्ट में 18,330, तो लास्ट जी में भी 0 है। जी। तो शायद इसीलिए मेरा फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज हो रहा है, यानी स्टेबिलिटी नहीं है। मोबाइल नंबर क्या बताएं? 94,310, हाँ 18,330। पांचवा स्थान 0 है ना यहाँ पे। जी 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 है सर। दूसरा नंबर क्या है? 808, 808, 494, 494, 1342। इसमें 42 है। इसमें अभी जो 42 है। 42 वाला पीपीटी शो किए थे उससे मिल रहा है कुछ? जी जी, वो ठीक से देख नहीं पाए सर, बहुत फ्रिक्वेंटली मूवमेंट हुआ तो पूरा पढ़ नहीं पाए थे। वो तो आपके लिए ही है, वैसे तो पीपीटी आ जाएगा। जी जी जी, ये इसलिए देखिए, हमारी। यहाँ हाँ पे देखिए, इसलिए ये आपका 42 और 24 है, ठीक है। मूडी, ओके, डिप्रेशन, गिविंग ट्रबल टू अगर फैमिली। वन वर्ड, ये तो निगेटिव, जब आपका चार्ट देखेंगे, जो लोसोकी का चार्ट होता है उस वक्त बात करते हैं। राइट 42 सर, राइट। और 42 और 52 के बारे में। यहाँ जी पर जी जी। पॉजिटिव चीज में जो है, सॉरी यहाँ पे ये दिया होगा, हाँ 24 था इसमें ना। हाँ क्रिमिनल माइंडेड है, क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं हूँ सर। एक ये मतलब रहा, 3-4, हाँ। ये देखिए। जी। ग्रहण योग, नेगेटिव सोचने के, नेगेटिव थिंकर नहीं सर, प्योर पॉजिटिव थिंकर हूँ मैं। गुड।
अच्छी सलाह अब देने ये वाला ये। जी। क्या बोले? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाला है जो चौथा नंबर है, वो भी मेरे लिए सही है। सही है। सलाह बहुत लोग मांगते हैं, मैं खुद ही देता हूँ, खुद प्रॉब्लम में हूँ लेकिन लोगों को सलाह देता हूँ ठीक ठाक। अच्छा है। ओके। निगेटिव तो बाई डिफॉल्ट कहें कि अगर ग्रोथ नहीं होता है तो थोड़ा बहुत निगेटिव आता है, बट पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी हूँ। ढेर सारे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ तो पॉजिटिव थिंकिंग में रहता हूँ। ग्रहण योग का, ये योगा का नहीं कह सकते सर कि ये क्या है, इक्लिप्स ये योगा। ग्रहण योग लगाता है, सूर्य और चंद्रमा जी। की जब युति होती है ना, तो ये हाँ हाँ ग्रहण हाँ। दोष का ये निर्माण करता है। हाँ वो शायद हो सकता है मेरे ऊपर हुआ हो। चलिए, आपका तो पर्सनल कंसल्टेंसी का भी बुकिंग है ना? जी जी जी। हाँ, वो आ जाएगा तो उसमें हम टोटल चीज बात करें, उसमें 30-40 मिनट का टाइम मिलता है, तो ओके बात कर सर, लेंगे, ओके। उसमें टेंशन मत लीजिए। चौथा जरूर सर। कोड जो लिख लीजिए आप लोग, 4। 4 कोड बता दिए आप लोग। विद्या पाई जी, आपका क्या सवाल है? विद्या पाई जी। मेरा सवाल है कि मेरा 3592007 में 5वां नंबर पे 0 आ जाता है, लेकिन दूसरा। हाँ, धर्मेंद्र बाबू जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 नवंबर 1977 सर। जिनका जिनका कैमरा ऑन था और नाम लिया गया था, वो अपना डेट ऑफ बर्थ अपने पास में रखिए, और जिनका पेमेंट हो जाएगा कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा। विद्या पाई जी, आप अपना भी डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। क्या बताए धर्मेंद्र जी? धर्मेश जी, धर्मेश माथुर 7। नाम है ना? हाँ सर। हाँ, बताइए। 7 नवंबर 19। आप म्यूट पे चले गए। ये 12 बजे तक ही है। 7। धर्मेश जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, बताइए। 7 नवंबर 1977। सवाल क्या है आपका? सर 21 से कैरियर में बहुत ट्रबल है, इवन की ज्वेलरी बेचने का नंबर आ गया है। मतलब 2-3 बेच चुका हूँ, अभी और लग रहा है सर। बीच में तो 22 के लास्ट में एक ऑफर आया होगा धर्मेश जी। 22 के लास्ट में? जी। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल नई इनकम हुई, लेकिन जो मतलब जैसे 6 फिगर थी, तो अभी तो 10,000 15,000 वाला हिसाब किताब रह गया है। आप सेल्स उसमें जॉब करते थे क्या? हाँ सर, मैं कई इंडियन एमएनसीज के साथ सेल्स में रह चुका हूँ। एक दो नहीं सर, कम से कम 5 इंडियन एमएनसीज के साथ। जस्ट लाइक? Starting with Paras, then Amul, then Tatas, then Reliance, then Hindustan Times, then Anandas, then JK Dairies. आपका क्वालिफिकेशन होते हुए भी ऊपर क्यों नहीं गए? सर डोंट नो, ऐसा नहीं है सर, ग्रोथ नहीं लिया। बोलिए बोलिए बोलिए। सर सर 21, एक तो 11 में एक स्टेप लिया था, तो उस वजह से थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या डिप आया या गलती रही वो, बट उसके बाद फिर ये सर स्टेबिलिटी नहीं मिली कहीं भी। 3 साल 4 साल ही काम कर पाया किसी कंपनी में। बट अभी सर 2 साल बहुत हेक्टिक है, मतलब लिटरली हाथ वाथ सब खाली कर दिए मैंने अपने।
कुल देवता कहाँ है आपके? सर अकबरपुर टांडा। कब से नहीं गए हैं वहां? आज तक नहीं गया सर। जाइए एक बार। राइट सर। आप कोई फंक्शन किए थे कि 17-19 में? 17 में हाँ सर बेटे का फंक्शन भी किया है सर, और एक बारी वो भी किया है, साईं बाबा का जगराता। हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो गया होगा चार्ट के हिसाब से। क्या सर? हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो चुका होगा। हाँ थोड़ा सा है सर। क्या बोन है कि ब्लड है? बोन है सर, राइट पाँव की नी और घुटना। आपका लैट्रिन भी गलत डायरेक्शन में। क्या सर? लैट्रिन भी गलत डायरेक्शन में। सर मेरी एक तो नॉर्थ में ही है पीछे, तो मैंने उसको ट्रीट तो किया इंग्लिश वाली को ब्लू टेप से। एक क्या मेरी क्या ट्रीट साउथ किए हैं? साउथ सब ब्लू टेपिंग करी है, और जो मेरी साउथ साइड में उस पे रेड टेपिंग करी है। वो इंडियन है तो उसको तो चारों तरफ से किया है। घर अगर समझ चेंज करने का अगर मौका मिलता है तो चेंज कर लीजिएगा। सर अभी तो वापसी घर लौटने का नंबर आ रखा है, मुझे लग रहा है 5 तारीख 6 तारीख लास्ट होगी मेरी दिल्ली में, अगर कुछ नहीं हुआ तो। बट ध्यान रखूंगा सर ये बात। काला कपड़ा पहनिए शनिवार को, उसको नहाइए, और काला कपड़ा को शनिवार को बाथरूम में ही छोड़ दीजिए, रविवार को भी बाथरूम में छोड़ दीजिए, और सोमवार को उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ओके सर। ये शनिवार का एक सबसे पहले जो है एक उपाय ये कर लीजिए, ठीक है? एक बिजनेस स्टार्ट किए थे, बीच में क्या हुआ उसका? सर एक्चुअली बिजनेस क्या था, कमीशन बेस्ड मेरी कंसल्टेंसी थी। 2-3 कंपनियों का स्टार्ट करा, बीच में ग्रो भी हुआ, बट मार्केट से बिल्कुल इतना बुरा हिसाब किताब हुआ कि सर अभी 14 पार्टियों से माल उठकर आया है। मतलब जो कमीशन वगैरह जो बना भी था पेमेंट्स मेरी, वो रिवर्स कर जीरो पे बिल्कुल माइनस में जा चुका हूँ। देखिए ये एक मंत्र है, इस मंत्र को लिख लीजिए, क्लास में आए इसका फॉर्मूलाज और ये प्रोसेस जो है ना हम आपको समझा देंगे, या फोन करके हम आपको बता देंगे। ये मंत्र को ये रख लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर जो है वो समय लौट के 17 में जो आपने शादी किया ना, जो पैसे खर्चा किया है वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। 2 साल स्टेबिलिटी हुआ, और 18 से ही आपको प्रॉब्लम शुरू था। जी जी जी। नंबर भी 3-4 चेंज करा सर बीच में, न्यूमरोलॉजी भी सीखी, ऐसा नहीं है 22 के बाद, बट इस लेवल पे मैं कहीं तक फोकस करके जा नहीं पाया। मैंने खुद के भी नहीं कई नहीं, नंबर चेंज। न्यूमरोलॉजी सीखे, देखिए सीखने की बात है, जो सीखने का समय था ना आपको पहले ही सीखने का समय था। अभी देखिए क्योंकि स्किल सेट पे काम करते हैं ना, तो आपने जो चीज काम छोड़ कर आए हैं, जो आपका समय था 2012, 13, 14, 16, बात समझे क्या? एक पीक पॉइंट था। हर आदमी को भगवान जो है हर आदमी को देते हैं 12 साल का, जो पूरा लाइफ जो जीते हैं ना उसमें 12 साल का जो होता है वो पीक पॉइंट होता है किसी भी आदमी के लिए। अगर उसको पकड़ने के लिए आप सीख गए ना तो अच्छा पैसा कमा के निकल जाइएगा। बस उस समय को आप समझ नहीं पाए सही से।
राइट। और वो सर जो अभी इंटरनल बात है वो हम आप पब्लिकली बोल नहीं सकते हैं, वो आप खुद बता पाएंगे और आप समझ भी रहे होंगे। तो ये चीज जो है वो थोड़ा सा एक अलग बात होती है, लेकिन ये चीज हमको समझना पड़ता है कि इस प्रकार के इश्यूज है, तो इसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं। लेकिन ये तो जो सर उपाय बताए, पहले काला कपड़ा वाला काम कर लीजिए, उसके बाद इसके हम प्रोसेस आपको समझा देंगे। ठीक है? ठीक है सर। सर एक चीज पूछनी थी, आगे जॉब में फोकस करूं कि खुद का काम करूं? कुछ भी करिए सर, पहले कुल देवता के पास नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और ठीक ये है भैया। आपके साथ नहीं, आपके बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ विद्या पाई जी बताइए, जिनका पेमेंट हो जाएगा कमेंट में वाई लिख दीजिएगा। तीसरा नाम जो है विद्या पाई जी, बताइए क्या सवाल है आपका? गुरुजी मैं आपसे बाद में बात कर सकती हूँ? जी जी कर लीजिए। अच्छा ठीक है। ऐसे तो आप क्लास में बात कर ही सकते हैं, क्लास में बात कर सकते हैं, तो कभी भी आप आए हैं ना क्लास में, तो कभी भी बात कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। खाली स्क्रीनशॉट जो है ना उस नंबर पे आप भेज दीजिएगा, और क्लास रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो जी, क्लास रिलेटेड अगर किसी भी व्यक्ति को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ बताइए राजेंद्र जी। हेलो। जी सर ये 6500 का जो क्लास है वो कभी से जी चालू होगा? ये कब चालू से है, चालू होगा? आप पेमेंट करके आ सकते हैं, चालू है वो। नहीं नहीं, मेरा सैलरी 10 तारीख को होता है ना, इसके लिए मैं पूछ रहा था। ओके ओके। तो तभी ज्वाइन कर सकता है? जी जी जी, नहीं नहीं, ये जो है ये आज 12 बजे तक ही है स्कीम है ये। 12 बजे अच्छा तक आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो 1500 का हो या 6500 का हो। नहीं सर, आपका नाम 30 क्या दिन है? वाला सीखना है तो पूरा पूरा ही सीखना है, ऐसी इच्छा थी। 30 दिन आपका वाला नाम कम क्या से है? कम। मोहन 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 हाँ तो वाजे। आप ये नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टीम आपसे बात कर लेगी। ओके सर, ओके। लेकिन मोहन जी आपका अभी देख रहे थे 2-4 का, आपका ही देख रहे थे ना? हाँ हाँ हाँ, टू पहले आप फोर टू सीखिए, फोर का। पहले सीखिए या नहीं सीखिए, नाम पे थोड़ा काम कर लीजिए। ठीक है? क्योंकि अच्छा। ये जो है ना, क्योंकि क्या होता हाँ है, सीखना नहीं सीखना बाद की बात है, सीखेंगे तो अब हम तो गारंटी के साथ में बोलते हैं भाई 6500 देंगे, जितना दिन क्लास के उसमें ही आप कमा लीजिएगा, उसकी हम गारंटी देते हैं। लेकिन क्या होता है कि पहले आपका जो है ना, मतलब कि जो भी सीखता है पहले, क्योंकि हमारा जब तक हाँ। भाग नहीं सही होगा हम दूसरे का क्या चेंज करने जाएंगे। पहले अच्छा तो जी, अपने अच्छा। बारे में पता करना है कि हमको हमारे पास में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा तो 1500 वाला कितना दिन का है? 6 दिन का? सॉरी, मैं 1500 वाला जो 6 है दिन वो का कितना है? 7 दिन का क्लासेस है, फिर वो एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा नहीं, जो 6 दिन का वो कितना है प्राइस? 1500 है सर। 1500। 6 दिन ठीक में है, 7 मैं डेज का है। 7। अच्छा, कल कल सुबह करेगा चलेगा? नहीं नहीं सर, वो 12 बजे तक ही है। आज का? जी, और आपको कोड पता है क्या? कोड आप आज 4 को कोड मिला है। कुछ देखा नहीं सर, अगले नहीं, नहीं देखा सर कुछ कोड। संजीव जी बताइए क्या है सवाल आपका? हाँ सर, मेरा जो है सो डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1981। जी लेकिन रियल जो है सर सो इस सर्टिफिकेट पर है, और नहीं, रियल जो है सर्टिफिकेट वाला जो है वो नहीं हो पाएगा। हेलो जी सर। सर मैं हाँ हैंड संजीव का कुमार पिक जी लेके बताइए आया क्या सर। क्या था सवाल? जी। सर वो तो बच्चे नहीं हो रहे थे, हैंड का पिक लेता है सर, वो बता दीजिए सर। हेलो। ओके, बच्चे का क्या है, मतलब कि क्या है वो, मतलब डेट ऑफ बच्चे बर्थ? हुए, डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर, हैंड का पिक है सर। हैंड पासबुक से भेजे हैं क्या?
यस सर, भेजे हैं चैट बॉक्स में। एक मिनट। ये इसका मतलब अनम्यूट है, म्यूट है वो। ये हाथ है क्या? क्या सर? ये हाथ है? हाँ, ये लड़के का है, वो वाला लड़की का है तो। इसका तो मतलब कि बच्चा होके खत्म हुआ, मतलब कि पेट में खत्म हुआ है, ऐसा थोड़े गर्भधारण में प्रॉब्लम है। कह रहे हैं एक बार भी नहीं गर्भधारण नहीं हुआ है सर, गर्भधारण ही नहीं हो रहा है। ये लड़की का चार्ट है? ये लड़के का है नहीं, दूसरा वाला जो है वो लड़की का। 2015 से लोग मतलब गौना हुआ था 2015 में, शादी 2012 में हुई थी। अर्पित जी, आपने जो पेमेंट किया है, अर्पित सोलंकी जी, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट देखिए। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट उस नंबर पे जरूर भेज दीजिएगा। संजीव जी, इसमें जो आप बता रहे हैं ना, इसमें लड़का का थोड़ा सा जो है इशूज है, इसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप थोड़ा इसका प्रयोग कीजिए, ये बहुत अच्छे तरह से ये काम करेगा। ठीक सर। फिर उपाय सर बता दीजिए। हाँ हाँ, उपाय पे ही आ रहे हैं। तो लड़के का भी हैंड एक बार देख लीजिए। ये देखिए संजीव जी, 925001 आपका ही नंबर है ना? सर सर प्रोसेस भेज दिया आपको। उस प्रोसेस के साथ में इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लड़का को बोलिए धारण करने के लिए, इसमें लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें बस यही चीज करना है और कोई चीज करने की जरूरत, डॉक्टर से नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम यहीं पे है। और उसको बोलिए कि मतलब कि खुला बाल लेडीज को नहीं रखने के लिए, जब भी प्रॉब्लम होता है तो वहां से वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये सब बाल पब्लिकली खुला नहीं ना होता रखें। है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। इसके प्रोसेस जो है हम आपको भेज दिए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अभी फोटो आया व्हाट्सएप सर पे ये। हैं,
अदरवाइज क्लास में आए तो उधर जो है हम हर चीज बात कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके सर, ओके सर, हो जाएंगे बच्चे ना? इसमें है, बच्चे में कोई इशूज नहीं है, बच्चे उसमें थोड़ा सा उसका वास्तु का प्रॉब्लम है, लेडीज का, जहां से उसका शादी होके आई है ना वहीं से प्रॉब्लम है। और तुमको वो किया है। अच्छा बोलो बोलो बोलो। और किन्हीं आदमी को क्लास रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। पंकज झा जी, पंकज झा जी का मतलब कि नाम आया है। जी सर, मैं मेरा थोड़ा लेट पेमेंट होगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अमरेश जी, आपने जो पेमेंट किया उसका ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। सर आप पैसा तो पुणे में हैं कि दिल्ली में हैं? नहीं नहीं, हम पुणे में रहते हैं। मतलब अच्छा, कि इंडिविजुअल जैसे पुणे हुआ, दिल्ली हुआ, सूरत हुआ, तो जी इंडिविजुअल जो है वो जैसे कंसल्टेंसी होता है ना, जी जी जी। तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं एडजस्टमेंट। ओके सर। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये स्किल सेट काम है, और जैसे कि आप जहाँ हैं तो इसमें प्रोफेशन में आपको आना चाहिए, हम तो कहेंगे आप फुल कोर्स कर लीजिए। सर मेरा नंबर क्योंकि 5 है, मुझे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। क्योंकि इसमें लेकिन क्या होता है, इस प्रोफेशन में क्या सही है, ये गुरु, सही, प्रोफेशन टोटल स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। जी बात जी समझे जी, क्या? सही गुरु, हाँ सही गुरु के अभाव में यहाँ तक नहीं पहुंचे थे सर अभी तक। अपने आपके ही इधर के हैं, उधर लहरिया सराय के पिछले बैच में थे, वो क्या नाम था उनका, हम्म। क्या, डॉक्टर राजकुमार, वो भरसक डॉक्टर थे, वो वहां पे रहते थे बंगाल में। और राजकुमार मेरे पिताजी का भी नाम है। अच्छा अच्छा। और कोरेगांव पार्क में बड़ी चाची रहती है मेरी, वहाँ अच्छा, मकान है। दिल्ली अति पुणे में। जी जी जी, अच्छा अच्छा। जर्मन बेकरी के पास। अच्छा अच्छा। जी नहीं, ये थोड़ा सा जो है देखिए ये जो है ना, ये प्रोफेसर सिर्फ स्किल से रहती, 4 महीने का अगर पढ़ लिए उसके जी बाद जी। कभी भी जैसे कि ऑनलाइन काम करते हैं या इस पे कभी, इस प्रोफेशन का एक चीज है, कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होता है, एक चीज ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा राइट है सर, कि अगर थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है ना तो इसमें टाइम नहीं मिलता है, सबसे करेक्ट। प्रॉब्लम ये वाली बात। वास्तु और थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो गांव में सबको मदद करता हूँ जाके। जी यहाँ भी कॉरपोरेट्स में भी अगर काम कर रहे हैं, कुछ कुछ जानकारी है कि जहाँ से आपको वास्तु मालूम है, तो थोड़ा बहुत जितनी जानकारी है उतनी बता देता हूँ। नहीं, प्रोफेशनली देखिए कभी। ये आदमी को हेल्प करना ही चाहिए, चाहे पैसा, देखिए हम एज ए प्रोफेसर यही किए कर रहे हैं, तो हम बिना जी पैसा का किसी का नहीं करते, हमारा पर्सनल प्रिडिक्शन का चार्ज हम 3,000 रुपया लेते हैं, करेक्ट लेकिन सर। पढ़ाते हैं हम कम में ही। बहुत बढ़िया, उसका बहुत सुंदर। कारण क्या है? क्योंकि पढ़ाना आप अगर सीख लेंगे दूसरे को मदद कर सकते हैं, फिर हम अपना समाज। क्योंकि पर्सनल प्रिडिक्शन में ये 3 पेज का देखिए चार्ट देते हैं, ये जूम प्रिडिक्शन पर्सनली होता है। अब राइट ये सर, पर्सनल प्रिडिक्शन हम 3 पेज का चार्ट अगर किसी को दे, चार्ट बनाने में आधा घंटा लगता है, फिर लगता 40 मिनट उसको टाइम, हम 1 घंटा टाइम आपको फ्री में क्यों दें? वही तो सर, बच्चों का कुंडली 6 6 महीना हो गया अभी तक बन के नहीं आया है, तो ये तो नहीं, चार्ट वो बनाने टाइम में मेहनत लगता तो है उसमें, लगता है। उसमें जो है वो टाइम लगता है, उसमें कोई अति नहीं है। जी 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 जी। देखिए वो राजीव संजीव जी आपको भेजे हैं व्हाट्सएप पे, पढ़िए उसको, प्रॉब्लम है कि पढ़ने में कुछ, वो नहीं तांत्रिक सर, है थोड़ा। सर ये दिवाली में है, तो दिवाली पे तो 9 महीने है सर, दिवाली में तो आंसर दिवाली नहीं है लेके तो अमावस्या है ना, हर महीने अमावस्या होता है, अमावस्या के साथ। ओके क्योंकि तंत्र की कोई भी काम अमावस्या को होता है या अदरवाइज अष्टमी को होता है। सर, ये कोई लड़के को धारण करना है और सॉरी, लड़की को बाल, लड़के को धारण करना है ये क्लास यंत्र में आप पहन बात के। कर लीजिएगा। ओके सर, ओके। हाँ सर। जी जी बताइए। सर मेरा जन्म है 5 दिसंबर 1976। जी। हाँ, रांची का जन्म है। ओके। तो हम्म, अ, पैतृक संपत्ति मिलने का क्या चांस है? ओके। मैंने दोनों साइड से, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों, क्योंकि दोनों साइड मुश्किल लग रहा है, कितना चांस है? कोड क्या है आपका? कैसे? कोड? कोड? कोड कैसे पता चलेगा सर? आप वेबिनार में शुरू से नहीं थे क्या? नहीं, हाँ प्रियंका जी बोलिए। जी मैंने चैट बॉक्स में भेजा है गुरुजी। जी। थोड़ा बता दीजिए।
जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए ना। जी चैट बॉक्स में भेज रही हूँ। सब आदमी को कॉल करेंगे, टेंशन मत लीजिए। डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1972 इसमें है। क्या सवाल है प्रियंका जी आपका? इसमें तो मैरिज रिलेटेड इश्यूज हो रहा है, मेजर मैरिज रिलेटेड इश्यूज होगा। 8 जुलाई 1972। प्रियंका जी, प्रियंका जी, हाँ जी वो जी गुरुजी। हो जाएगा। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चार्ट में है। कब होगा? इसमें भी टाइम लगेगा, 26 पूरा जाएगा ये। चलिए आज की क्लासेस खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे।